Hey guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are good. I am also doing good. So, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हमारा टेंस का सीरीज चल रहा है. तो प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं. ओके, प्रेजेंट टेंस में हम लोग सभी फॉर्म पढ़ चुके. सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम लोग चारों फॉर्म पढ़ लिए. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़े ना, एजर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सब पढ़ चुके हैं. ओके, अब हम लोग को पढ़ना क्या है? पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस. पास्ट टेंस शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आप लोग को कि प्रेजेंट टेंस में जो भी आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हो, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज करते हो, तो इस ऑक्सिलरी वर्ब में बस आपको थोड़े से बदलाव करने हैं. जहां पे आप इज एम आर यूज करते हो वहां पे वाज वर यूज करो. जहां हैज हैव यूज करते हो वहां पे आप हैड यूज करो. ओके, जहाँ पे हमारा सिंपल होता है ना एस और यस वाला, वो इसमें कुछ भी नहीं है. आपको हर जगह, क्योंकि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्चुअली हमें सिंगुलर प्लूरल ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है. बट पास्ट टेंस में जहां भी आपको यूज करनी है, चाहे वो सिंगुलर वर्ड हो, प्लूरल वर्ड हो, एक क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा यहाँ पे मेरा डिड होता है. लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग डू और डस का भी होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है. तो बेसिकली पास्ट टेंस जो है वो सिंपल, मतलब प्रेजेंट टेंस से थोड़ा सिंपल होता है. ओके गाइस, तो मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ. सिम सबसे पहले पास्ट टेंस. पास्ट टेंस क्या होता है? होता है भूतकाल. जो काम हमारा खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अभी उसका कोई प्रभाव नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस. भूतकाल, जो बीते समय में काम किया गया है उसे हम लोग बोलते हैं भूतकाल. तो भूत सबसे पहले मैं खाना खाई थी मतलब काम खत्म हो गया ना, मैं खा चुकी हूँ. अभी तो नहीं है ना मैं खा रही हूँ, मैं खा चुकी हूँ, नहीं, खाई थी. बच्चे खेले थे, बच्चे मैदान में खेले थे. सीता मंदिर गई थी. तो ये सभी जो था, थे, थी ऐसे होते हैं ना, ये सिंपल पास्ट टेंस होते हैं जिसको कि भूतकाल बोलते हैं. अब इसके स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूं, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस वी टू. हर जगह वी टू लगेंगे, ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल ऐसे कुछ भी नहीं है, हर जगह आपको वी टू यूज करना है. तो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट. तो अगर मैं बोलूं कि मैं मंदिर गई थी, तो गो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, मतलब वी वन, उसका पास्ट टेंस हो जाएगा वी टू. आई वेंट टू टेम्पल, सीता वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू स्कूल. ओके, चिल्ड्रेन डांस्ड वेरी वेल. डांस का सेकेंड फॉर्म डांस्ड. ये हमारा पास्ट टेंस है. यहाँ पे डू, डज, सिंगुलर, प्लूरल, ये चीजें आपको ध्यान में नहीं रखनी है. जहां भी आप यूज करोगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा यूज होगा. ओके गाइस, अब अगर इसी में मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस, तो मैं देखो रिलेट कर करके आपको बता रही हूँ चीजों को, ताकि आपको चीजें समझने में सिंपल हो. नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? वहां पे डू डस के साथ नॉट लगता है, लगता है ना. यहाँ पे वो नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल डिड के साथ नॉट यूज करना है. तो अगर जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ली थी, मैं खाना नहीं खाई थी, तो आई डिडंट इट फूड. ओके, आई डिडेंट इट फूड, आई डिडेंट हैव लंच, मतलब आप उसे वो वैसे यूज करोगे, क्योंकि अगर आप डिड नॉट यूज कर रहे हो तो ऑलरेडी वो वी टू हो चुका है. तो उसके साथ हमें फिर से वी टू यूज नहीं करना है, उसके साथ हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रखना होगा, मतलब वी वन रखना होगा. यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया वी वन. ओके, तो अगर मैं वी टू यूज कर रही हूँ तो उसके बाद वाला जो वर्ब हमारा मेन वर्ब होगा वो वी वन ही यूज होगा, वी टू यूज नहीं करना है. तो आई डिडेंट, ये डिडेंट यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज कर रही हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब है. और उसके बाद मेन वर्ब हमारा गो था, तो यहाँ पे गो यूज होगा, उसको वेंट नहीं करना है. ओके, अब अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करूं, तो सेम इंटरोगेटिव भी हमारा सेम है. डिड को यूज करना है सब्जेक्ट के पहले. तो डिड आई गो टू टेम्पल, नोट ऑफ इंट्रोगेशन. डिड सीता फिनिश हर लंच, नोट ऑफ इंट्रोगेशन. डिड चिल्ड्रेन डांस, नोट ऑफ इंट्रोगेशन. ओके, डिड काउ ग्रेज, क्या गाय चारा खाई थी, मतलब डिड काउ ग्रेज, नोट ऑफ इंट्रोगेशन. ऐसे आपको चीजें यूज करनी है. उसके बाद फिर हमारा आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हम लोग यूज करें सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी मैंने आपको ये बताया था. उसके लिए आपको क्या करना है ना, कि जो हमारा ऑक्सिलरी, जिसको कि डिड है, डिड को पहले रखना है, सब्जेक्ट प्लस नॉट, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. तो डिड आई नॉट गो टू टेम्पल, डिड शीता नॉट डांस,
नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ऐसी चीजों को आपको रिलेट करनी है। ओके, आप एक अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो उसके साथ आप इसको भी रिलेट करो, ऐड करो, तो आपको चीजें समझने में बहुत सिंपल होंगी। अभी मैंने पास्ट टेंस में आपको सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी फॉर्म आपको बताया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और मैं एक और एग्जांपल अभी देती हूँ, ठीक है। मैं सिंपल एग्जांपल ही लेती हूँ। ओके, सीता मंदिर गई थी, ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब अगर आप इसको सिंपल पास्ट टेंस को ट्रांसलेट कर रहे हो इंग्लिश में, तो आप ऐसे लिखोगे ना, सीता मंदिर गई थी, सीता वेंट टू टेम्पल। अब मैं इसका इंट्रोगेटिव बताती हूँ आपको। डिड सीता गो टू टेम्पल, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब अगर मैं इसका नेगेटिव बताती हूँ, सीता डिडंट गो टू टेम्पल, ठीक है। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, तो डिड सीता नॉट गो टू टेम्पल, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।